भारत दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक। पिछले कुछ दशकों में इसने हर फील्ड में जबरदस्त तरक्की की है। लेकिन इसकी पूरी कहानी को समझने की चाबी पता है कहाँ छिपी है? इसके भूगोल में। तो आइए देखते हैं कि कैसे भारत की लोकेशन ने इसके इतिहास और आज को एक शक्ल दी है। ये देखिए, भारत हमेशा से सदियों से ग्लोबल कनेक्शन का एक सेंटर पॉइंट रहा है। और ये जो रास्ते दिख रहे हैं, ये सिर्फ मसालों और रेशम के नहीं थे। नहीं, इन्हीं रास्तों से आइडियाज, धर्म और कल्चर भी एक जगह से दूसरी जगह गए। यही तो भारत का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो सवाल ये उठता है, हम सब जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी लोकेशन में ऐसा क्या खास है जिसने यहाँ के मौसम को, यहाँ के कल्चर को और तो और हमारी घड़ियों के टाइम तक को तय कर दिया? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है कि कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसी अनदेखी लाइनें एक देश की किस्मत लिख देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो दुनिया के नक्शे पर है कहाँ। तो भारत की बिल्कुल सटीक लोकेशन से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तर में है। और यही एक अकेली बात यहाँ के मौसम और जलवायु पर गहरा असर डालती है। और ये जो लाइनें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, ये भारत की विशालता की कहानी कहती हैं। ये हमें बताती हैं कि देश की मेन जमीन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कितनी फैली हुई है। अब इन नंबरों को देखिए। लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये नंबर ही भारत की सीमाओं को एकदम सटीक तरीके से डिफाइन करते हैं। उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के गर्म समुद्री तटों तक, पूरब के घने जंगलों से लेकर पश्चिम के रेगिस्तान तक, भारत की जो जबरदस्त डाइवर्सिटी है, उसकी नींव यही कोऑर्डिनेट्स रखते हैं। तो हमने लोकेशन की बात कर ली, अब आते हैं साइज पर। आखिर भारत कितना बड़ा है? चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इतना बड़ा एरिया है कि सोचकर ही हैरानी होती है। और यही वो पैमाना है जो भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक उपमहाद्वीप, एक सब कॉन्टिनेंट बनाता है, जिसमें न जाने कितनी संस्कृतियां और लैंडस्केप समाये हुए हैं। अगर पूरी दुनिया की जमीन को देखें तो उसका लगभग 2.4% हिस्सा भारत के पास है। ये नंबर भले ही छोटा लगे, लेकिन इससे पता चलता है कि इतने बड़े भूभाग का दुनिया पर कितना गहरा असर पड़ता है। एरिया के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जब हम इसकी तुलना रूस या कनाडा जैसे देशों से करते हैं, तब हमें इसके विशाल आकार का सही अंदाजा लगता है। अब भारत की बाउंड्रीज को देखिए। ये सिर्फ जमीन पर नहीं है। एक तरफ जहां 15,200 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है, वहीं दूसरी तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वीपों को मिलाकर 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्टलाइन यानी तटरेखा है। ये लंबी तटरेखा भारत के लिए क्यों इतनी खास है, ये हम आगे देखेंगे। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखते हैं, कैसे नक्शे पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन, भारत को असल में 2 हिस्सों में बांटती है और यहाँ के मौसम से लेकर दिन रात की लंबाई तक सब पर असर डालती है। ये है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है और देश को 2 क्लाइमेटिक जोन में बांट देती है। दक्षिण का हिस्सा ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय और उत्तर का सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय। भारत का उत्तर से दक्षिण का फैलाव करीब 30 डिग्री का है और इसका सीधा असर दिन और रात की लंबाई पर पड़ता है। यही कारण है कि अगर कोई कन्याकुमारी में हो और कोई कश्मीर में, तो कश्मीर वाले को दिन और रात की लंबाई में ज्यादा फर्क महसूस होगा। तो हमने उत्तर दक्षिण के फैलाव का असर देखा। अब पूर्व पश्चिम के फैलाव से जुड़ी एक बहुत ही मजेदार चुनौती को देखते हैं, और ये चुनौती टाइम से जुड़ी है। जरा सोचिए, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक सूरज के हिसाब से पूरे 2 घंटे का फर्क है। मतलब जब अरुणाचल में सुबह हो जाती है, गुजरात में अभी भी रात होती है। तो फिर पूरे देश में सबकी घड़ियां एक ही टाइम कैसे दिखाती हैं?
तो इसका जवाब है भारत की मानक मध्याह्न रेखा या स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। इसी लाइन पर जो टाइम होता है उसे ही पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है और इसी वजह से अरुणाचल से लेकर गुजरात तक हमारी घड़ियां एक साथ चलती हैं। कमाल है ना। अब आते हैं भारत के भूगोल के शायद सबसे अहम पहलू पर, इसकी समुद्री लोकेशन। ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल फीचर नहीं है, बल्कि ये भारत की ग्लोबल पहचान की एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो कोटेशन है ये अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। हिंद महासागर में भारत की जो सेंट्रल और डोमिनेंट पोजीशन है वो इतनी खास है, इतनी यूनिक है कि इस महासागर का नाम ही भारत के नाम पर रखा गया है। ये जो दक्कन का पठार है ये हिंद महासागर में एक पुल की तरह काम करता है। देखिए कैसे। इसकी वजह से भारत अपने वेस्ट कोस्ट से वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से, और ईस्ट कोस्ट से साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से कितनी आसानी से जुड़ जाता है। और इन ज्योग्राफिकल कनेक्शंस का असर सिर्फ व्यापार तक नहीं रुका, नहीं, इसने सदियों से आइडियाज, कल्चर और ज्ञान के लेनदेन को भी आसान बनाया है। भारत के पुराने जमीनी रास्तों से ही उपनिषद और रामायण के विचार, भारत की नंबर सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, ये सब पूरी दुनिया में फैले। यहीं से मसाले और मलमल जैसी कीमती सामान दूसरे देशों में गए, और साथ ही ग्रीक्स कल्चर और वेस्ट एशिया के आर्किटेक्चर का प्रभाव भी भारत में आया। ये एक टू वे स्ट्रीट थी और ये कनेक्शन आज भी उतना ही मजबूत है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसने एक बहुत ही मजबूत ऐतिहासिक और ज्योग्राफिकल रिश्ता बनाया है। कहते हैं भूगोल ही किस्मत तय करता है। ये तो साफ है कि भारत की लोकेशन ने इसके अतीत को कैसे संवारा है, लेकिन असली सवाल ये है कि वर्ल्ड मैप पर ये सेंट्रल पोजीशन भारत के भविष्य को कैसे डिफाइन करेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।